जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बिहारी स्टडी पे। आज का यह इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है वो मैं बताऊंगा। ये 365 पद पे जो भर्ती आया था उसके लेके कुछ इम्पोर्टेंट खबर आ रहा है सामने दोस्तों, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और बहुत से स्टूडेंट के द्वारा बहुत से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का भी जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यह टॉपिक मेरा मद्य निषेध से संबंधित है, जो कि 365 पद सिपाही का जो आया था उनको लेके केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती मद्य निषेध सिपाही का 365 पद आया था और उसका ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि 18/1/2022 तक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने का अंतिम तिथि 18/1/2022 तक है। दोस्तों, अभी तक यदि आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन कर दे। आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लेवल 3 का जॉब है और इनमें आपको 21,700 से लेकर 53,000 तक वेतन मिल सकता है। 365 पद पे जो वैकेंसी आई है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। बहुत से स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन के जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। और इन क्वेश्चन में भी आपका भी क्वेश्चन छुपा होगा, तो दोस्तों आप यह वीडियो ध्यान से देखिए। बहुत से विद्यार्थी पूछे हैं क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देखते हैं वैकेंसी क्या है, मद्य निषेध। तो इसमें मद्य निषेध, जो मद्य सेवन करते हैं, दारू उस सब पे छापा मारने वाला काम करना पड़ता है इसमें। और विद्यार्थी से पूछा गया वेतन कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। वेतन आपको 21,700 से लेकर 53,000 तक मिलेगा। और प्रमोशन जल्द होगा कि नहीं, तो मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि प्रमोशन जल्द होगा कि नहीं। आपको प्रमोशन के लिए लगभग 7 से 8 साल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। उससे पहले मिलना मेरे ख्याल से मुश्किल है। और आगे कितने घंटे करनी पड़ेगी? 24 घंटे तो करने पड़ेगी, मतलब लगभग 8 से 9 घंटा ड्यूटी आपको करना पड़ेगा दोस्तों एक दिन में। और उनके बाद नेक्स्ट एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको देख सकते हैं कि आप ये जो मद्य निषेध का जो फॉर्म आया 365 पद, उन्हें आप तभी भर पाएंगे जब आप भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हो तो यह पद को आप नहीं भर पाएंगे। यदि आप भारत का नागरिक हो तो यह पद को आप भर पाएंगे। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी इस फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों चलते हैं, अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, क्या मांगा गया है। देख सकते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक आहत दिनांक 1/1/2021 तक इंटर उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य सरकार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा चयन अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शैक्षणिक अर्हता है। यदि आप +2 पास हैं या फिर आप मदरसा से भी पास है या संस्कृत विद्यालय से पास हैं लगभग 1/1/2021 तक, तो आप इस फॉर्म को भरने के लायक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2021 को नैतिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार निर्मित हो। और दोस्तों आगे जो विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है तो वो क्वेश्चन का फिर मैं जवाब देना चाहूँगा कि इनमें क्वेश्चन है, इसमें रहकर आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन कि आप इन पोस्ट पे रह के अगले एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं बताऊंगा जी हाँ, आप इन पोस्ट पे भी रहकर अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि ये एग्ज़ाम जो है
कौन कंडक्ट कराती है? तो मैं बता दूं कि यह जो एग्ज़ाम है ये CBSE कंडक्ट कराती है। जी हाँ दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो है CBSE कंडक्ट कराती है। आपका जो ये एग्ज़ाम है CBSE कंडक्ट कराएगी और लास्ट ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18/1/2022 तक है। जी हाँ दोस्तों, 18 से पहले आप यह फॉर्म को भर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी ऊंचाई की, इस फॉर्म में जो है क्या ऊंचाई मांग रहा है उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ऊंचाई अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 165। यदि आप अनारक्षित यानी कि जनरल और OBC सब है तो आपका ऊंचाई 165 मीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए यह ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष है उनके लिए उसके लिए हाइट 160 होना चाहिए। और जो जनरल और पिछड़ा वर्ग का है उनके लिए ऊंचाई 165 होना चाहिए। और दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर है। दोस्तों 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 है। चाहे वो महिला जनरल का है, वो OBC SC ST कोई भी कैटेगरी की महिला क्यों ना, उसके लिए 155 सेंटीमीटर है। तो सीना, तो देखते हैं दोस्तों कि सीना क्या मांगा है। तो सीना है अनारक्षित यानी कि समान और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए 86 सेंटीमीटर। तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 5। तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए 86 सेंटीमीटर चाहिए समान और पिछड़ा वर्ग के लोगों को। तो अत्यंत नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बताने का कोशिश करूंगा मैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए 86 सेंटीमीटर, इनमें भी अंतर हो गया 5 का। और फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाए 84, इनमें भी अंतर 5 का, यानी कि दोस्तों 5 का अंतर होना चाहिए फुलाए और बिना फुलाए। तो महिला के लिए सीना की माप नहीं है। वजन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 किलो वजन और दिव्यांग के लिए नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या। और मैं फिर से आगे स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा था ये लेवल 3 का एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट वेतन के बारे में जो पूछा था मैं ये बता चुका हूँ कि लगभग 21,000 से 53,000 तक के बीच वेतन दिया जाएगा। और फॉर्म अप्लाई में भारत का नागरिक हो ये भी बता था जनरल। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 365 पद पे जो नियुक्ति आया है तो उनमें जनरल के लिए कितना सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा कि सीमित की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों कि 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। और लगभग आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न का आंसर देना है। और आपको एक प्रश्न के जवाब पे 1 नंबर मिलेगा दोस्तों। एक को 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 100 नंबर मिलेगा, ना कि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। और ये जो एग्ज़ाम है OMR सीट पे होगा दोस्तों। जी हाँ, और OMR सीट पे होगा तो आप दोस्तों ये समझिए आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन ID सब बढ़िया से भरना पड़ेगा। और एक भी कुछ मिस किए तो आप अनसिलेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं ये आगे बताने का प्रयास करूँगा कि आप चलिए दोस्तों देखते हैं शारीरिक योग्यता क्या है।
देख सकते हैं सर, देख सकते हैं आप, दौड़ अधिकतम 50 अंक है। दौड़ में जो अधिकतम है आपको 50 अंक मिलेगा, उससे अधिक नहीं। चलिए 5 मिनट से कम जो दौड़ेंगे, 5 मिनट से कम लेंगे, उनको 50 अंक मिलेगा। और जो 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड, जो 5 मिनट से अधिक लेगा उनको 40 नंबर। और जो 5 मिनट 40 सेकेंड लेगा उसे 30 नंबर। और जो 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट लेगा उसे 20 अंक। तो जो 5 मिनट लेगा उनको 50 अंक, जो 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ निकालेगा तो उसे 40 अंक, जो 5 मिनट 40 सेकेंड उसे 30 अंक, जो 6 मिनट के अंदर उसे 20 अंक। तो दोस्तों इसमें हमें यहाँ फायदा होगा कि हमें कोशिश करना है कि 5 मिनट तक में हमें दौड़ निकालना है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो 6 मिनट से अधिक समय लेगा उसे असफल घोषित किया जाएगा। यानी 6 मिनट से पहले आप पाना, और आपको यदि अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो आपको 5 मिनट या 20 सेकंड में आपको दौड़ निकालना, सभी कोटि की महिलाओं के लिए। और चलिए वो पुरुष का बताए थे, मैं दोस्तों यहाँ महिला के बारे में बताना चाहूँगा कि महिला जो है 4 मिनट में जो दौड़ेगी उसे 50 अंक, और जो 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेगी 40 अंक, जो 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ेगी 30 अंक, और जो 5 मिनट तक दौड़ेगी उसे अंदर दौड़ेगी तो उसे 20 अंक। यानी कि महिला में भी है, यदि वो 4 मिनट से कम लेती है उसे 50 अंक होगा। और 5 मिनट के बाद यदि जो असफल घोषित होगा तो गोला फेंक के बारे में, गोला फेंक में अधिकतम 25 नंबर है। जो स्टूडेंट 16 फीट से 17 फीट फेंकेगा उसे 9 अंक, जो 17 फीट से 18 फीट फेंकेगा उसे 13 अंक, जो 18 फीट से 19 फीट फेंकेगा उसे 17, जो 19 और 20 के बीच तक फेंकेगा उसे 21, जो 20 से ज़्यादा फेंकेगा तो उसे, जो 20 फीट से अधिक फेंकेगा तो उसे 25 अंक। तो दोस्तों आप सभी से 20 फीट के आसपास फेंकिएगा तो आपको 25 अंक प्राप्त होंगे। तो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। और 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक 13, 14 फीट से 15 फीट 17, 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक। 4 फीट तक यदि आप फांग रहे हैं तो आपको 13, 4 फीट 4 इंच फांग रहे हैं तो आपको 17, 4 फीट 8 इंच फांग रहे हैं तो आपको 21 अंक, 5 फीट फांग रहे हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 4 फीट से यदि 4 फीट से कम कूदने वाले विद्यार्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। तो यदि 3 फीट आप फांग रहे हैं, महिला में यदि 3 फीट फांग रहे हैं उसे 13 अंक, 3 फीट 4 इंच फांग रहे हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फांगेंगे तो 21, 4 फीट फांगेंगे तो 25 अंक। और 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो आगे दोस्तों आगे मैं ये बता दूं कि 365 पद पर जो वैकेंसी आया था उन पद पे कौन सी कैटेगरी को कितना पद दिया गया है। जैसे जनरल के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए कितना सीट है, SC ST के लिए कितना सीट है, वो मैं बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों देख सकते हैं आप कि अनारक्षित के लिए 126 सीट है दोस्तों, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 88 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 88 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 21, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट है। और दोस्तों मैं यहाँ बता दूं 35% शैक्षिक आरक्षण
आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की कुल संख्या है। तो महिलाओं के लिए 13 सीट यहाँ है। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट है दोस्तों। और मैं बता दूं कि कुल मिला के महिलाओं के लिए कुल मिलाओ के महिलाओं के लिए 38% सीट जो है आरक्षित है। तो दोस्तों इन 365 में 38% सीट आप निकाल दे, कि 38% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित ही है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा किस विषय से कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं ये बताने का भी प्रयास करता हूँ कि किस विषय से कितना नंबर का आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पास होना 12th लेवल, आप इंटर पास हो तभी यह एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इस एग्ज़ाम में किन विषय से कितना नंबर पूछा जा सकता है। तो हिंदी से आपको लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मान के चलिए मैथ से लगभग 10 नंबर का। उसके बाद आप मान सकते इंग्लिश लगभग 7 नंबर का पूछा जा सकता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा 7 नंबर का पूछा जाता है। इसी तरह दोस्तों आपको नागरिक शास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी ETC से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से आपको लगभग 30 नंबर का पूछा जाएगा। और है मेरिट जो है, आपको मैं एक बात और बता दूं कि मेरिट फिजिकल से बनेगा, रिटर्न से नहीं। रिटर्न यदि आप रिटर्न जो लिखित एग्जाम निकालिएगा तो आप फिजिकल देने के लायक होंगे। और मेरिट जो आपका बनेगा वो फिजिकल से बनेगा, इसीलिए आपको फिजिकल में भी बहुत अच्छा नंबर लाना आवश्यक है। तो रिटर्न में जो क्वालिफाई होगा उसका ही फिजिकल के लिए चुना जाएगा। ड्यूटी जो है आपका, जो ड्यूटी लगेगा, मध्य निषेध सिपाही भर्ती के पोस्ट पे आप ड्यूटी रहिएगा। और प्रमोशन में जो है आपको, तो प्रमोशन में लगभग आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आपको प्रमोशन में लगभग आपका ड्यूटी ज्वाइन करने से के बाद 7 से 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटी ज्वाइन करने के 7 से 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये PDF है, आप इन्हें बहुत अच्छा से पढ़ ले, वीडियो रोक के धीमे पढ़ ले, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए मेरा वीडियो यही था कि आपको निम्न जानकारी देना दोस्तों, जो कि मैं दे चुका हूं। और आप अपने तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए, काहे कि अब समय नहीं रहा। 27 फरवरी से एग्ज़ाम है। कब से एग्ज़ाम है दोस्तों? 27 फरवरी से एग्ज़ाम है। आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बढ़ाएं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। तो जय हिंद।